वालेकुम अस्सलाम कुरातुलैन। सादिया बेटा, मैं अभी बस ना आजकल में बल्कि अब वीकेंड शुरू हो गया है ना, मैं इंशाल्लाह वीकेंड पर ना आप लोगों से एक लिस्ट शेयर करूंगी, उसमें आप सब अपने अपना डाटा ऐड करेंगे, फिर मेरे लिए चेक करना ज़रा इजी हो जाएगा। वाह वाह कुरातुलैन, किस चीज़ का ऑर्डर था बेटा? आयशा क्लास बस स्टार्ट ही है, वॉइस ओवर का। ओके, वेरी गुड। कितने का ऑर्डर था? और मारिया, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया? ओके, वेरी गुड माशाल्लाह, 2 बच्चों ने कर लिया है। एक और ने भी तो कहा था हमें, आई थिंक गुलजमान ने, कि $40 का ऑर्डर मिला है। अभी मैंने बल्कि ऑर्डर्स की भी चीजें आप लोगों से शेयर करनी है कि जिस तरह से आप सब हमें अपने फ्रीलांसिंग के पोर्टल्स के लिंक शेयर किया करेंगे, उसी तरह से आप लोगों ने जो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उसका भी स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है। मैं ना आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसा स्क्रीनशॉट होना चाहिए, वो भी हमें अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए होता है। अच्छा कुरातुलैन, आपने डिलीवर कर दिया ना, अब क्लाइंट उसको एक्सेप्ट भी करेगा तो वो कंप्लीट मार्क हो जाएगा। जब क्लाइंट से कंप्लीट कर देगा तो साथ ही वो रिव्यूज भी दे देगा। कंप्लीट में शो हो रहा है, सो उसने क्या रिव्यूज आपको दिए नहीं है? तो फिर बस आप रिफ्रेश करो, आपको फिर हो जाएगा शो। नॉर्मली जब आपको क्लाइंट रिव्यूज देते हैं ना या रिमार्क्स देते हैं, तो आपके पास भी फिर बदले में ऑप्शन आती है कि आपने भी उस क्लाइंट को रेट भी करना होता है और रिव्यूज भी उसके बारे में देने होते हैं। तो बस अब जब आप लिखोगे वहां पर, आप अपने रिमार्क्स दोगे क्लाइंट के बारे में, तो आपको भी उसके नजर आएंगे फिर। ये तो हमारे हालात हैं। हाँ जी, आज दे देना रिमार्क्स, फिर आपको भी उसके नजर आ जाएंगे फौरन ही। बाकी सब बच्चे भी एफर्ट करना शुरू करें। 4 बच्चे हैं फिलहाल के लिए जिनका हमें पता है कि जो अर्निंग कर रहे हैं, सो प्लीज बाकी सब भी एफर्ट पुट करना शुरू करें। अरूज, ये आप जरा सर्चिंग कर लेना, तो फिर आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। बट प्लीज बाकी सब भी एफर्ट करें, स्पेशली वो सारे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी डिजाइन सीखा हुआ है। अच्छा, एमन असलम कह रही है $50 का। एमन, मैंने भी एक ऑर्डर किया था। वाह एमन, कब किया था? बताते क्यों नहीं हो? सारे बच्चे बताया करो जरूर, ताकि उन सबको मोटिवेशन मिले जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, या वो सारे बच्चे जो कहते हैं कि हमें तो बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आती है। निदा, बस भेजते रहे, इंशाल्लाह जरूर आएगी। लास्ट मंथ किया था तो लास्ट मंथ मतलब हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले या बाद में? कोर्स से रिलेटेड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पर उसके पहले किया था, क्लासेस ज्वाइन होने से पहले या बाद में? बिकॉज अभी भी देखो, आई थिंक डिजाइनिंग का जो काम है वो मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक किया है। सारे अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग का था, ओके वेरी गुड एमन का। Recording in progress. सुंबल, क्लाइंट आपसे बेटा इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लेगा, बट बाय रिक्वेस्ट का भी बहुत फायदा होता है। आपको बहुत हेल्प आउट दे सकती है बाय।
अच्छा, इलस्ट्रेटर जरा ओपन करें ताकि हम सारी चीजें जल्दी से कंप्लीट करें। मैं भी बस अपनी सेटिंग्स कंप्लीट करूं और फिर मैं स्टार्ट करूं। अच्छा भाई, इलस्ट्रेटर ओपन है सबका? अगर ओपन नहीं है तो ओपन करें और उसके बाद A4 साइज का पेपर ओपन कर लें। एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाला कौन सा बच्चा था? कोई लड़की थी शायद, उन्होंने गिग बना ली है या नहीं बनाई है? एंड जिन्होंने लैंडस्केपिंग का कहा था, उन सब लोगों ने गिग बना ली है? साथ साथ A4 साइज ओपन करें और मुझे बताते जाएं। एंड एक और चीज कि बहुत अब सीरियस होके वर्किंग स्टार्ट कर लें, बिकॉज आपने देखा होगा कि ग्रुप में से काफी सारे बच्चे निकल चुके हुए हैं और मुझे यहाँ पर इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है मैसेंजर पर कि जी हमें दोबारा से ग्रुप में ऐड करवा लें, दोबारा से ग्रुप में ऐड करवा दें। सो वो चीज हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ना मेरे लिए ना ही लैब मैनेजर के लिए, क्योंकि सारा डाटा जो है वो हेड ऑफिस जाता है और प्रॉपरली एक कंप्लीट टीम है जो हम ई रोजगार को मैनेज कर रही है। सिर्फ मैं और लैब मैनेजर तो नहीं है ना, और ना ही हमारी अपनी सारी चीजों पे मर्जी चल रही है। सो जो क्राइटेरिया चल रहे हैं कि सर्टिफिकेट किन बच्चों को देना है या क्लासेस में से किन किन बच्चों को डी इनरोल करते जाना है, वो एक प्रोसेस चलता रहेगा। सो प्लीज अब उस चीज पे फोकस करें और जरूर क्लासेस अटेंड किया करें, बिकॉज जिन बच्चों की परसेंटेज कम थी अटेंडेंस में उन सबको ग्रुप से निकाल दिया है। सो अब हमारे पास सिर्फ वही बच्चे बच्चे हैं जो अब आज क्लास में आए हुए हैं, जो बच्चे डेली क्लासेस लेते रहे हैं। अभी हमारा ना क्राइटेरिया 80% का है और आई थिंक जो अभी डीन रोल हुए हैं वो 50% पे हुए हैं। सो सोचो अगर 80% से पे होते तो ये 159 भी नहीं बचने थे। ठीक है। सो आप प्लीज बहुत सीरियस होके काम करें और बहुत सीरियस होके अपनी लाइफ के बारे में फोकस करें। कल जो हम सेशन में थे, अराउंड 300-400 तो बच्चे होंगे पूरे ऑडिटोरियम में, और वो सारे बच्चे अर्निंग कर रहे थे और सारे बच्चे आपके जैसे आए हुए थे। तो प्लीज इन चीजों को सीरियसली लें। अगर आप वाकई में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और वाकई में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, कोई और आकर आपकी लाइफ नहीं बदलेगा, आप ही हैं जिन्होंने स्टेप लेना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रातों को उठ के काम करो। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना ओ वो नींद आ रही है तो कैसे काम होगा, वो नहीं होगा। लिटरली आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं अगर आप वाकई में सीरियस होकर काम करते हैं। अभी भी हमारा 17th लेक्चर है। सो आई रियली होप सो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अभी 3-4 बच्चे अर्निंग कर रहे हैं तो 1 महीने में काफी सारे ऑर्डर्स काफी सारे बच्चों को मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको फिलहाल डिजाइन में हम बड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं, चीजें सीखने सीखने में टाइम लगेगा।
सो प्लीज उतना अरसा आप लोग जो जो स्टडी की हुई है उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर वर्किंग शुरू करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है। विकास को टाइम लगता है, बट हम अपना 100% तो दें ना। इंशाल्लाह फिर जब हम अपनी एफर्ट करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें जरूर रिवार्ड देंगे हमें। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेहनत करें और आपको उसका सिला ना मिले। मोहम्मद अयूब, वो बेटा अभी देर की बात है, वो ना फोटोशॉप में आता है। साइज आर्टबोर्ड से ज्यादा हो जाए तो आर्टबोर्ड की लाइन शो होती रहती है। बिल्कुल आर्टबोर्ड की लाइन शो होती ही रहेगी, आप बस इमेज को पकड़ें और उसको छोटा कर लें ट्रांसफॉर्म करके। अच्छा अली कदीर, मैं बेटा लास्ट पर बताती हूँ कि कहाँ पर पोस्ट करनी है, बिकॉज मुझे एक बड़ा सीरियस इशू उसके बारे में डिस्कस करना था। मैं अभी थोड़ी देर में, मुझे मैसेंजर पे किसी ने कांटेक्ट किया हुआ था, अब मुझे ना एग्जैक्टली नाम भूल गया इतने सारों में से। मैं दिखा देती हूँ कि अभी क्या चीज होगी। अच्छा जी, तो अभी जल्दी से थोड़े से टूल्स कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं। उस दिन हम कर रहे थे ये वाले टूल्स, शेप बिल्डर कर लिया था, लाइव पेंट बकेट और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल रहता था। सो इसी को हम जल्दी से कंटिन्यू करते हैं कि लाइव पेंट बकेट क्या चीज है। सो अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं क्या चीज कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे करके। ठीक है, मैंने कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं और मैं इनका फिल खत्म कर रही हूँ। फिलहाल ये चीज सिर्फ समझाने के लिए। अब क्या है, मैंने अपेरेंटली 4 ट्राई रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कितनी शेप्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो मैं ये चाह रही हूँ, अब लेट सपोज कि मैं अगर इनमें कलर करना चाह रही हूँ, सो ऑब्वियसली भाई 4 ही कलर होंगे। ठीक है, ये है, ये है, ये है और एक ये है। ठीक है, 4 कलर हुए हैं, बट मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो इनके ओवरलैपिंग वाले पार्ट्स थे उनमें भी हम सेपरेट कलर कर लें। तो वो किस तरह से पॉसिबल है? वो है लाइव पेंट बकेट के थ्रू। ठीक है। अब क्या करना है, मैं इन सबको दोबारा से जरा, चलो मैंने इनको ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं सिलेक्ट करूंगी, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया हुआ है और लाइव पेंट बकेट के ऊपर आए। जैसे ही आप लाइव पेंट बकेट के ऊपर आते हैं ना और अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो वहां पर ऑप्शन क्या आ जाती है, क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप। मतलब आपने ये जो सिलेक्शन की हुई है, एक बार रैंडमली इन शेप्स में से कहीं पर भी क्लिक कर दें, लेफ्ट क्लिक कर दें और इनको एक लाइव पेंट ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया। ठीक है। और उसमें एक डिफरेंट कलर हो गया। अब सी, मैं जहां जहां पर भी क्लिक कर रही हूँ वो एक सेपरेट सिलेक्शन ब्लू कलर की दे रहा है, रेड कलर की दे रहा है। उसका ये मतलब है कि मैं इन सब में सेपरेट कलर्स कर सकती हूँ। मैं यहाँ से जाकर जरा कलर वाला टैब निकाल रही हूँ ताकि मुझे उसको कलर चेंज करना इजी रहे। जैसे यहाँ पर पर्पल हो गया, मैं यहाँ पर ग्रीन करना चाह रही हूँ, यहाँ पर हम ब्लू करना चाह रहे हैं। कलर सिलेक्ट करते जाएं और उधर से आप चेंज करते जाएं। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इस पे कर दिया, यहाँ से इस पे कर दिया। एक बार आप ट्राई करें और मुझे बताएं जरा। सी, कितने सारे डिफरेंट कलर्स आ गए हैं यहाँ पर। एक बार ये ट्राई करें और फिर हम गूगल से कोई इमेज लेकर आते हैं और फिर उसके ऊपर ट्राई करते हैं। वेरी गुड इफ्तिहाज।
नताशा, जो बेटा चीज समझ में नहीं आती है, आप मुझे चाहे तो वॉइस नोट सेंड कर दिया करो मैसेंजर के ऊपर, या सादिया को या दुरे समीन को। पूरा तुलैन ने भी देखो कह दिया कि यू कैन टेक्स्ट मी। वर्दा क्या सिलेक्ट नहीं हो रहा? ये सारे बच्चे जो रिपीट रिपीट कर रहे होते हैं, प्लीज और टाइम पर करें और एक दफा में देख लिया करें। जब मैं देखो पहले कहती हूँ ना कि मैं बाद में टाइम दिया करूंगी, सो पहले ध्यान से अच्छे बच्चों की तरह सुन लिया करो। सो सी, मैंने क्या किया था, यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए थे एक दूसरे के ऊपर रखकर, ताकि उनका कुछ ना कुछ पार्ट ओवरलैप करे। सी, यहाँ पर ये सारा पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अब हमने क्या किया था कि ये चार रेक्टेंगल्स हैं जिनको हम डिफरेंट कलर्स में या एक ही कलर्स में रखा हुआ है। अब मैं ये चाह रही हूँ जो इनके ओवरलैपिंग वाले पार्ट्स हैं वो जो है सेपरेट उनमें कलर आ जाए। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, सिलेक्शन टूल के साथ इन सबको सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर जाकर शेप बिल्डर टूल के नीचे वाला टूल है लाइव पेंट बकेट, और उसकी शॉर्ट की है के। इसे क्लिक किया, जब हम अपने जो सिलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप। आपने कहीं पर भी रैंडमली क्लिक करना है और वो लाइव पेंट ग्रुप में चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ही क्लिक कर दिया। सो अब जहां जहां मैं माउस का कर्सर लेकर जा रही हूँ वहां पर एक रेड लाइन आती जा रही है, तो सिंपली आप इनमें कलर चेंज कर लें। जी, इत्तेहाद जैसे ही होता है। नहीं, ये वो वाली चीज नहीं है अली। ठीक है, सो हम अब इस चीज को अप्लाई करते हैं गूगल से कोई इमेज लाकर। आपने बहुत सारे देखे होंगे कलरिंग पेजेस, और हमारे पास बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे चीजें भी आती हैं या ऑर्डर्स कह लो आते हैं जहां से आप कलरिंग पेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशंस होती हैं उसी तरह से कलरिंग पेजेस भी बनाए जाते हैं बच्चों के लिए भी, और इनफैक्ट बड़ों के लिए भी कलरिंग पेजेस होते हैं जो बहुत डिटेल में होते हैं। अब हम जाते हैं गूगल पर और हम सर्च करते हैं जी कलरिंग पेजेस। मैंने यहाँ पर कलरिंग पेजेस लिख लिया है। मैं टूल्स में जा रही हूँ, पहले मैं इमेजेस पर जाऊंगी, फिर मैं टूल्स पर जाऊंगी, एंड देन साइज उसका लार्ज कर लेना है। और इधर से कोई सा भी आप लोग भी कलरिंग पेज एक इजी वाला सा कर लें डाउनलोड, और फिर हम उसको देखते हैं। साइज एंड लार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये टर्टल वाला एक इमेज ले रही हूँ। आप सब भी डाउनलोड कर लें एक पेज और फिर मुझे बताएं। अनम साइज का ऑप्शन आता है जब आप इमेजेस पर क्लिक करते हो। वह इब्तिहाज बिल्कुल पीएनजी भी ओपन होती है इलस्ट्रेटर में, क्यों नहीं ओपन होगी? समटाइम गूगल वाला कुछ इमेज ठीक तरह से नहीं वो हुआ हुआ होता, तो आप कोई और इमेज लेकर ट्राई कर लो।
नम यहाँ से पहले आप इमेजेस पर जाओगे, देन टूल्स पर जाओगे, और फिर आपके पास यहाँ पर साइज का ऑप्शन आ रहा होगा। टूल्स पर जाएं, ये साइज लिखा हुआ आ रहा है, उधर जाकर उसको लार्ज करते हैं। इमेज ओपन करके मुझे बताते जाएं, अभी तक मुझे सिर्फ दो बच्चों ने बताया है। वेरी गुड। कहना क्यों पड़ता है, बताते क्यों नहीं हो खुद से? ओके गुड। सो भाई, हमने इलस्ट्रेटर में इसको ओपन किया है, और ऑब्वियसली ये एक सेपरेट साइज के ऊपर आएगा। ठीक है, सो मैं इसको कंट्रोल सी करके अपने साइज के ऊपर लेकर जा रही हूँ। क्यों हम इसे अपने साइज पर लेकर आते हैं? बिकॉज हमें नहीं पता कि जो हमने गूगल से इमेज लिया है उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, उसका साइज कितना है। सो इस वजह से हमने हमेशा अपने वाले साइज पर लाकर इसको एडिट करना है, या इसमें चीजें करनी है ऐड। अब ये मेरा इमेज है जो मैंने गूगल से लिया है, और इसको मैंने बड़ा कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास ऊपर, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हो ना, ऊपर एक ऑप्शन आ रही है इमेज ट्रेस की। ठीक है, इस इमेज ट्रेस को तो हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं कि किसके अंदर आप ट्रेस करना चाह रहे हो। फिलहाल के लिए आपने किसी में भी क्लिक नहीं करना, सिंपली यहाँ से इमेज ट्रेस की ऑप्शन को चूज कर लें, ऊपर क्लिक कर लें। और क्या हुआ, सी मतलब मेरा इमेज ये वाला हाई क्वालिटी नहीं था कि उसने उसको ट्रेस अच्छे से नहीं किया। आप भी करके देखें कि कैसा वो उसको ट्रेस कर रहा है। मैं उतनी देर ना कोई और इमेज लेकर आ रही हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। बहुत गंदा ट्रेस हुआ फातिमा, बस आप भी फिर चेंज करें। इसको करके देखते हैं भाई। हाँ, ये फिर भी बेहतर ट्रेस हुआ है मेरा। मुझे लगता है एक मसला कहीं जो मैं ड्रैग करके ला रही हूँ उस वजह से ना आ रहा हूँ। मैं ओपन करके ट्राई करती हूँ। ट्रेस हो गया, बट अच्छी क्वालिटी में ट्रेस होना चाहिए, गंदा सा ट्रेस नहीं होना चाहिए कि पता ही ना चल रहा हो कि क्या ट्रेस हुआ है। ये भी वैसा सही आ गया। हो गया ट्रेस, नहीं रहेगी भाई। वाह, मिशाल मिशाल तो कह रही है मेरा सेम टू सेम ट्रेस हुआ है। ये आई थिंक कोई अच्छी क्वालिटी वाला इमेज आया है, होपफुली कि अच्छा ट्रेस हो जाए। यस, दैट्स अ गुड वन। अच्छा भाई, ठीक है, ये ट्रेस हो गया। अब बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो ट्रेस अच्छी तरह से नहीं हुए। जैसे मैंने भी यहाँ पर कोई तीसरा इमेज लिया है, सो वो अच्छा ट्रेस हुआ है। अब शुरू में जब हमने पेन टूल किया था ना, तब भी आई रिमेम्बर कि काफी सारे बच्चे कह रहे होते थे कि इमेज ट्रेस का ऑप्शन आता है, तो हम वहां से ट्रेस कर लेते हैं। सो ये ऑप्शंस इस वजह से गड़बड़ हो जाती हैं कि ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है और वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है, एक टूल ही तो दे रहा है। वो उस तरह से चीजों को चाहे आप इसकी जितनी भी सेटिंग्स ठीक कर लें,
वो वैसा ट्रेस नहीं करके दे सकता जैसा पेन टूल करता है। सो कभी भी आपने इस वाले टूल को, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि क्लाइंट ने वेक्टर ट्रेसिंग का ऑर्डर प्लेस किया और आपने धड़ाक से यहाँ से इमेज ट्रेस का बटन लगाया और विद इन 1 मिनट ट्रेस करके दे दिया। दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच और ये कभी भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर कलर्स भी किसी चीज में हो तो वो सत्यानाश इमेज का हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा ट्रेस नहीं होता। सो हमेशा इमेज ट्रेस वेक्टर ट्रेसिंग के लिए स्पेशली अगर आप कर रहे हैं सो पेन टूल के साथ ही करना है। यहाँ से मैंने खैर इसको कर लिया है। अभी ये क्या हुआ है कि ये अब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये जो हमने गूगल से पिक्चर ली थी ऑब्वियसली वो जेपैग फाइल होती है या पीएनजी फाइल होती है, उसमें हम कलर्स नहीं कर सकते और उसको हम एज ए ट्रेस यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक किया है। देन अभी भी इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है तो हम यहाँ से एक्सपैंड का बटन क्लिक कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, इमेज लाकर इमेज ट्रेस का बटन प्रेस किया, देन हमने एक्सपैंड का बटन प्रेस करना है। एक्सपैंड हो गया और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल के नीचे है मैजिक वैंड टूल। मैजिक वैंड सिलेक्ट करके व्हाइट एरिया के ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूं, क्या किया था हमने हमने क्या किया था भाई कि हम लेकर आए थे गूगल से एक इमेज। मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा या मिस हो गई है कोई चीज। ये मेरा गूगल वाला इमेज है, मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, इसको मैं अपने A4 वाले साइज के ऊपर लेकर आई। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ इसे शिफ्ट प्रेस करके और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इमेज ट्रेस का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मेरा इमेज जो है वो ट्रेस हो गया तो इसके बाद यहाँ पर ही एक्सपैंड का बटन आ रहा है जहां पहले इमेज ट्रेस का ऑप्शन था। आपने एक्सपैंड के बटन पर क्लिक कर दिया एंड उसके बाद आपने मैजिक वाइन टूल लिया, थर्ड स्टेप है, और यहाँ से व्हाइट एरिया के ऊपर क्लिक कर दिया। उसने व्हाइट एरिया आपका सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ कलर्स में भी सी व्हाइट कलर आने लग गया है और आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसका रिमूव हो गया। अब जी क्या मसला है कि हम अगर इस एलिफेंट में, इसको मैं अपने व्हाइट एरिया के ऊपर ले आती हूँ, कि हम अगर इसमें अपनी मर्जी से कलर्स करना चाह रहे हैं तो हम क्या टूल यूटिलाइज करते हुए कर सकते हैं, लाइव पेंट बकेट टूल। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। अच्छा जी, कलर करने की अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं कि मैं अगर चाहूं तो कलर मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ। सी मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया एक बार, इस सारे को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से कोई सा भी कलर कर दूं तो मे बी गड़बड़ वाला कलर हो जाए बिकॉज इस पर अभी भी मास्किंग अप्लाई हुई है। सो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको कुछ भी टच किए बगैर सिंपली इस सारे को सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर आए हम लाइव पेंट बकेट टूल के ऊपर, अगेन वो हमें ऑप्शन देता है कि कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करें ताकि आप उसे लाइव पेंट के रूप में कन्वर्ट कर दें। सिंपली आपने कहीं पर क्लिक किया और उसके बाद आप अपने कलर्स के टैब में गए और यहाँ से आप लेट्स सी मैं एक येलो एलिफेंट बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से वो बना लूंगी। अच्छा, जिसके पास अगर ऐसी ऑप्शन आए ना कि कलर नहीं हो रहा, वो ग्रे कलर हो रहा है, सो आपने जाना है विंडोज में, ये कलर वाला टैब ओपन करना है। बाय डिफॉल्ट ये ग्रे स्केल में आ रहा होता है, आप इसे CMYK करते हैं। ठीक है, सो ये इसने कर दिया जी कलर। ठीक है, यूं, और आप इसे जूम करके करिएगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बाय चांस जब आप उसे बहुत ही जूम आउट करके कर रहे हो तो आप यहाँ पर फिल की बजाय आउटलाइन में कलर करते हैं तो फिर आप कहेंगे जी कलर नहीं हो रहा, कलर नहीं हो रहा। इसलिए जूम करके करें। इसके नेल्स बचे हैं उनमें कलर कर लेते हैं। कलर करें और मुझे बताएं जल्दी से। नहीं, कोई मास्क रिमूव नहीं करना बेटा। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या किया था। इमेज ट्रेस तक आप सब लोग पहुंच चुके हुए हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट जरा इसे जूम आउट कर लूं।
इमेज ट्रेस तक आप सब लोग पहुंच चुके हुए हैं, सबका इमेज मेरे वाले इमेज जैसा ही है। पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि विंडो में गए और यहाँ से कलर का टैब ओपन कर ले। ठीक है, यहाँ पर ये कलर का टैब आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि अपने इमेज को सिलेक्ट करना है जैसे मैंने किया हुआ है, और जाएंगे हम लाइव पेंट बकेट टूल पर। जो बच्चे पूछ रहे हैं ये टूल कहाँ था, तो अभी तो प्रैक्टिस की है, ये सेम ही टूल है। ठीक है, पहले हमने रेक्टेंगल्स पे ट्राई किया था, अब हम गूगल से इमेज लाकर ट्राई कर रहे हैं। सो हमने क्या किया है, लाइव पेंट बकेट टूल सिलेक्ट किया। जब आप अपने इमेज पर आएंगे वो आपको ऑप्शन देगा कि क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप। आप रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर दें, वो आपको ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपने जी अपने कलर वाले को CMYK के में कर लेना है, और कोई सा भी जो भी आप कलर करना चाह रहे हैं एलिफेंट में, या जो भी आपने इमेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं उनके अंदर आप कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैंने ये सारा अगर कलर कर लिया है और मैं लीव्स में भी कलर करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करती हूँ और मैं 1 बाय 1 एक एक लीफ सेलेक्ट करके इसमें कलर कर सकती हूँ। इत्तेहाद CMYK में कैसे करना है, ये जो लाइंस लगी हुई है इसके ऊपर देखो ऑप्शंस आ रही हैं, ग्रे स्केल, RGB। यहाँ से मैंने CMYK किया है। वर्डा बैकग्राउंड बेटा क्यों रिमूव नहीं हो रहा? आप यहाँ से मैजिक वन टूल लें जो सिलेक्शन टूल के नीचे है, उसको व्हाइट कलर के ऊपर सिंगल एक बार आपने क्लिक कर देना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। अनिका, मैजिक वन टूल है सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे। ये एक जैसे मैजिक स्टिक होती है ना, वैसी सी एक स्टिक बनी हुई है और उसके ऊपर स्टार स्टार से नजर आ रहे हैं, ये है मैजिक वन। हाँ जी हमजा, कोई भी कलर मूव कर सकते हैं, या सिमिलर करने हैं तो सिमिलर। बेसिकली ये कलर मैजिक पॉइंट क्या काम करता है, सिलेक्शन करता है आपके कलर की। मैं अभी ना उस टूल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अस्मा, कौन सा वाला टूल बार, ये जो हमारा ये है ऑप्शंस जहां पर नजर आ रही होती हैं, अगर आप ये कह रहे हो तो विंडोज में से जाकर कंट्रोल पर क्लिक करें तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। इमेज आपका इस वजह से उजाला डिलीट हो जाता है कि आप इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हो। आपने जो व्हाइट एरिया था यहाँ पर जैसे आ रहा था, आपने उधर क्लिक करना है। एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टूल है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, ये वर्किंग उन्हीं एरियाज पे करेगा जो क्लोज शेप्स हैं। अगर कहीं पर ओपन शेप्स हैं तो उन पे वर्किंग नहीं करेगा। सी, जैसे ये है एक क्लोज शेप यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड लीफ का यहाँ पर आ रहा है, तो वो एक क्लोज शेप बन गई है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्लू कलर करना चाहूँ तो मैं आप लोगों को करके बताती हूँ, ये एक क्लोज शेप है। बट इधर ये जैसे यहाँ पर आउटलाइन आ जाती है रेड कलर की कि आप अब इसमें कलर कर सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ से ये वाली शेप ओपन हुई हुई है। सो कीप इन माइंड के जहां पर क्लोज शेप्स ही होंगी ये वहां पर ही कलर करेगा। सो एक क्विक वे है ये भी कलर करने का। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, इसी के अंदर टूल है जी लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। अब लाइव पेंट बकेट क्या काम कर रहा था कि वो कलर्स कर देता है, मतलब एक बार आपने चीज सेलेक्ट की और उसमें आप कलर करते हैं। अब लाइव पेंट सिलेक्शन क्या करता है, जो आपने पेंट कर लिया है इसके अंदर उसको वो सिलेक्ट करने के काम आएगा, और आप उसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से भी टूल सेलेक्ट कर लिया है लाइव पेंट सिलेक्शन। मैं अब ये जो मैंने एलिफेंट में कलर कर दिया था येलो, मुझे इसे चेंज करना है। सो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी भाई इसके साथ लाइव पेंट सिलेक्शन से,
और मैं यहाँ पर जाकर मैं कोई सा भी कलर और करना चाह रही हूँ तो मैं इसको कर सकती हूँ। सी मैंने ये ले लिया, इसको सेलेक्ट करूंगी तो मैं दोबारा से कोई और कलर अगर करना चाह रही हूँ वो कर लूंगी। तो आप इस तरह से लाइव पेंट सिलेक्शन के साथ कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी करके देखिए और मुझे बताएं। लीफ के ऊपर कलर नहीं हुआ। कौन से, ये वाला? हाँ वो भी हो जाएगा, मैंने आई थिंक उसको सेलेक्ट ही नहीं किया होगा। यहाँ पर सी उस उधर भी ये ब्लू वाला एरिया आ रहा है तो उधर भी सेलेक्ट हो गया कलर। सिर्फ ओपन एरियाज में नहीं होंगे। जी उंजिला, ये भी क्लोज शेप पे भी अप्लाई होता है। बट इनकी क्लोज शेप्स ऐसी हैं कि हम इनको बाद में क्लोज कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक दो दिनों में सिखाऊंगी आप लोगों को। अनम, आपने बेटा पहले क्या करना है, मैं देखो रिपीट कर रही हूँ। पहले आपने लाइव पेंट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कलर बार में आए और यहाँ से आप कोई और कलर चूज करेंगे तो कलर होगा ना, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। पहले सिलेक्ट करें देन कलर चेंज करें। दोनों में क्या डिफरेंस है आमना? क्लियर डिफरेंस है कि लाइव पेंट बकेट जो है वो पहले आपके इमेज को लाइव पेंट ग्रुप में चेंज करता है और आप उसमें कलर कर सकते हैं। बाद में अगर आपने अपने कलर्स को चेंज करना है तो उसके लिए या सिलेक्ट करके कुछ और करना है तो सिलेक्शन के लिए लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है। अच्छा जी, अब मैजिक वेंड ये वाला टूल अगर सबने कर लिया है तो मैं मैजिक वेंड जरा इसका एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली मैजिक वेंड हमारा क्या काम करता है। मैजिक वेंड से भी पहले बल्कि मैं ना आप लोगों को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टूल करवा देती हूँ, उसके बाद जरा आप लोगों को वो करने में भी मजा आएगा। ठीक है, सो नीचे आ जाएं, काफी टूल्स नीचे, यहाँ पर एक सिंपल स्प्रेयर टूल के नाम से है जिसकी शॉर्ट की है Shift+S। ठीक है, यहाँ पर ये एक स्प्रे बॉटल जैसा आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये वाला टूल मैं करवाती हूँ, उसके बाद मैं जरा आप लोगों को ये करवाती हूँ ताकि मुझे भी समझाना जरा और इजी हो जाए। सिंपल स्प्रेयर टूल। अब सिंपल स्प्रेयर टूल क्या काम करता है, उसके नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि वो सिंबल्स को स्प्रे करेगा। अब सिंबल्स कहाँ से आएंगे? सिंबल्स आएंगे, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जैसे हमारे पास ब्रशेस की लाइब्रेरी थी, स्ट्रोक की बहुत सारी ऑप्शंस थी, इसी तरह से हमारे पास सिंबल्स की भी पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है और बहुत अच्छी वाली लाइब्रेरी पड़ी हुई है। आप विंडोज में जाएंगे और लास्ट पर नीचे आते जाएंगे, ट्रायंगल से नीचे 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 इधर आ जाएं तो ये थर्ड लास्ट ऑप्शन है सिंबल लाइब्रेरीज के नाम से। अब सी जैसे मैंने सिंबल लाइब्रेरीज पे क्लिक किया, इधर कितनी ढेरों ढेर ऑप्शंस आ रही हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जो हम इलस्ट्रेटर में यूटिलाइज कर सकते हैं और ये सारे के सारे एडिटेबल होते हैं। आप इनमें कलर चेंज कर सकते हैं, इनको अपनी इलस्ट्रेशंस में, लोगोस में, डिजाइन्स में कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सिंबल लाइब्रेरी के ऊपर गए और मैं यहाँ से फिलहाल के लिए कोई सा भी, लेट सपोज फ्लावर्स ले लेते हैं, इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास एक विंडो आ जाएगी, अम, ये वाली विंडो। ठीक है, ये विंडो आ गई है। अब ये विंडो भी सेम वैसी ही है जैसे ब्रशेस वाली विंडो थी कि यहाँ पर जो एरोज हैं, आप इससे पीछे वाला सिंबल लेकर आ सकते हैं, नेक्स्ट वाले एरो से आगे वाले सिंबल्स लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर ये जो बुक्स जैसा आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से सारी की सारी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। आप कोई सा भी ओपन करके, जैसे अगर नेचर है तो नेचर को ओपन कर लिया, अगर मेरे पास मोबाइल की ऑप्शन आ रही है, इसके अंदर कितने सारे मोबाइल के बटन्स आ रहे हैं,
अगर मेरे पास लोगो एलिमेंट्स है, सो लोगो एलिमेंट्स की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, हेयर एंड फर की ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको वो नजर आ जाएंगी। फैशन में देखते हैं क्या है, फैशन की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। सो बहुत मजे मजे की चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में और देख सकते हैं। नेचर की चीजें हैं। तो लेट्स सी, मैं अभी नेचर में से ही कोई चीज एक पिक कर रही हूँ। अब क्या है कि मैंने यहाँ से टूल लिया हुआ है और इधर आकर मैं कोई सा भी एक सिंबल सेलेक्ट किया। लेट्स सी, मैंने यहाँ से लेडी बग सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर उसे स्प्रे कर रही हूँ, स्प्रे की तरह लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अपने ड्रैग करना है। तो चूंकि टूल का क्या नाम है, सिंबल स्प्रेयर टूल, तो वो स्प्रेयर की तरह से चीज को यहाँ पर ले आएगा। एक बार इसे ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। ये तो भाई सबने जल्दी जल्दी से कर लिया है। मैं अभी वो भी बताऊंगी सना के कलर कैसे चेंज करना है। नहीं आयशा, किसी भी शेप को नहीं कर सकते। जो यहाँ पर शेप्स पड़ी हुई हैं इनमें से ही किसी को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपने में से अपनी मर्जी से कोई भी कस्टम शेप बना कर करना है स्प्रे, सो पहले आपको उसको सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आप उसे अपनी लाइब्रेरी में सेव करेंगे और फिर उसको एज अ स्प्रेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या है, इरम सिंपल है बेटा। हमने क्या किया था, विंडोज में से जाकर सिंबल लाइब्रेरीज को यहाँ से ओपन किया था, जो कि मेरे पास इस तरह से आ गई हैं। इनमें से किसी भी एक सिंबल को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने यहाँ से टूल लेना है और यहाँ पर स्प्रे कर देना है। मैं इस वाले को डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं ना अपने लाइब्रेरी यहाँ पर रखूं और मैं आपको समझा सकूं। अब ये क्या हुआ है, बिल्कुल आयशा इलस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। इस टूल के अंदर और क्या चीजें हैं जी। अस्मा, इसको इलस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास पूरा एक स्प्रे होके आ गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, सिंबल शिफ्टर टूल। ठीक है। सिंबल शिफ्टर क्या काम करता है, सारे बच्चों की जो भी ऑप्शंस है ना वो भी आ रही है हमारे पास। सिंबल शिफ्टर टूल है। अब शिफ्टर क्या करेगा कि आपके सिंबल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। लेट्स सी कि यहाँ पर बहुत इकट्ठे एक ही जगह पर हो गए हैं, सो मैं इन्हें उठाकर किसी दूसरी जगह पर भी मूव कर सकती हूँ। ठीक है, करके देखें और मुझे बताएं जरा। साइज इसका छोटा बड़ा करना है तो वही ब्रैकेट्स के साथ करना है जो हम इतने अरसे से यूज कर रहे हैं, रेजर के लिए, ब्रशेस के लिए, पी के साथ जो ब्रैकेट्स हैं। उससे क्या फायदा होगा कि ये सर्कल आपका जितना बड़ा होगा ना, उसके अंदर जितने सिंबल्स आ रहे हैं वो उन सबको उठाकर इधर से उधर कर देगा। जितना आपका ये सर्कल छोटा है उसके अंदर अगर एक ही, जैसे लेट्स सी एक ही लेडी बाग आ रही है, तो वो सिंपली एक को ही उठा के इधर उधर करेगा। तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप ज्यादा सिंबल्स को इधर उधर करना चाहते हैं या वन बाय वन किसी को उठाकर इधर से उधर रखना चाह रहे हैं। या बेटा, इससे सिंपल और इजी ना टूल और कोई है नहीं है। इत्तेहाद साइज मैंने चेंज किया है वही ब्रैकेट्स के साथ, जो बी के साथ ब्रैकेट्स हैं। अस्मा, आप भी बेटा साइज छोटा बड़ा करना है तो आपने ब्रैकेट्स के साथ करना है।
अच्छा जी, जो बच्चे कह रहे हैं जी नहीं हो रहा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले स्प्रे कर लिया था, अब मेरा पर्पस है कि मैं इनमें से किसी सिंबल्स को उठाकर इनकी जगह चेंज कर दूं, इनको शिफ्ट कर दूं। तो आपने सिंबल शिफ्टर टूल पर आना है। जो बच्चे नहीं हो रहा, प्लीज मेक श्योर कि आप ठीक टूल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप सिंबल शिफ्टर टूल के ऊपर आए, आपका आइकन इस तरह का हो गया है, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और ड्रैग करें। वो स्लो वर्किंग करता है, ऐसा नहीं होगा कि आप उठा के उसको कहें कि वो फौरन से इधर ले आएगा। इतनी क्या लो क्विक वाले और इतने बहुत बड़े बड़े वो चेंजेस नहीं करता, आप छोटे छोटे से चेंजेस कर सकते हैं। सी वो माइनर माइनर सा मूव कर रहा है, बट आप मल्टीपल टाइम प्रेस करने से उसको चेंज कर सकते हैं। सी वो कितने स्टेप्स में अब ऊपर जा रहा है। सो वो थोड़ा थोड़ा सा करके जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक है। स्लो स्लो वर्किंग करें और वो हो जाएगा। ठीक है। देन है हमारे पास थर्ड टूल, सिंबल साइजर टूल। अब उससे भी नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा कि कुछ का साइज बड़ा कर सकता है, कुछ का साइज छोटा कर सकता है। सो हम यहाँ पर अभी क्या करने लगे हैं कि साइज बड़ा छोटा करके चेक करने लगे हैं। लेट्स सी, मुझे इसका साइज बड़ा करना है। मैं जितनी देर तक लेफ्ट क्लिक पे होल्ड रखूंगी इसका साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है। सो इट्स अब सारा आपके ना, एक्चुअली में पूरी डिजाइनिंग के अंदर ना आपके हाथ का कंट्रोल चल रहा होता है। मैंने यहाँ पर इसका साइज बड़ा करना है, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड। ठीक है। कितनी देर तक मैं, अगर मैं भी रख के भूल ही जाऊं तो फिर ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो ये वाला काम नहीं करना आपने। साइज छोटा करना है तो ऑल्ट के साथ आप इसे छोटा कर सकते हो, बट अगेन वो स्लो स्लो वर्किंग करेगा। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है। ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, साइज बड़ा करना है तो सिंपल लेफ्ट क्लिक, जितनी देर तक आप लेफ्ट क्लिक होल्ड रखेंगे उतना ज्यादा आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो उसका एक इजी ऑप्शन यह है कि आप एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और छोड़ दें। ठीक है। एक दफा प्रेस करें और छोड़ दें, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कितना कितना आपने बड़ा करना है। ठीक है। साइज छोटा करना है तो साइज छोटा करने के लिए आपने ऑल्ट पर होल्ड रखना है एंड अगेन लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। उसका भी वही है कि बजाय इसके कि आप एक ही दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करके किए रखें, आप एक एक क्लिक करके करते रहें, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि मैंने कितना साइज छोटा रखना है और कितना साइज बड़ा रखना है। कर लें और मुझे बताएं फिर। हाँ जी आयशा, ओनली लेफ्ट क्लिक बड़ा करने के लिए। लो जी वलीद, सारी चीजें हमने कर ली हैं और अब आप पूछ रहे हो कि ये इमेजेस कैसे आए हैं। इमेजेस आए हैं, हम टूल यूटिलाइज कर रहे हैं, सिंबल स्प्रेयर टूल। स्प्रेयर टूल का पता चल गया है। सो ये वाली जो मैंने लाइब्रेरी ओपन की हुई है ना, सो वो है विंडोज में से जाकर सिंबल लाइब्रेरीज, वहां से ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ थर्ड लास्ट ऑप्शन है सिंपल लाइब्रेरीज की। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास सिंपल स्पिनर टूल। अब स्पिनर भी देखो, आइकन से भी पता चल रहा है कि वो उसको स्पिन करेगा, मतलब उनका एंगल चेंज कर देगा। अभी अगर आप देखो तो मेरे जितने भी सिंबल्स हैं ये सारे के सारे एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं। तो मैं सिंपल स्पिनर टूल ले रही हूँ और मैं इसको सी एक एक करके जहां पर ये एरो आ रहा है मैं करना चाह रही हूँ, मैं वहां पर इसको मूव कर दूंगी ऐसे करके। जितना रोटेट करना है लेफ्ट क्लिक एंड माइनर सा ड्रैग। आप भी करके देखें और फिर मुझे बताते जाएं। वलीद क्या बता दूं, मैं मेरे पास लाइब्रेरी नहीं आ रही।
ओहो, क्यों लाइब्रेरी नहीं आ रही है? सी, विंडोज में आप जाओ और यहाँ से सिंबल लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। बहुत नीचे जाकर थर्ड लास्ट ऑप्शन है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, आपने इसके ऊपर भी क्लिक करते जाना है। सो थर्ड लास्ट ऑप्शन है सिंबल लाइब्रेरी की। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करो तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ नेचर। 4.5 ही है। अनम, आप कौन सा वर्जन फोटोशॉप का यूज कर रहे हो? 2020? और जो बच्चे यूज कर रहे हैं 2020, वो जरा अनम की हेल्प कर दें कि लाइब्रेरी कहाँ से ओपन की हुई है आप लोगों ने। तहरीम अभी वो भी बताती है। वहां से ही होती है। शराफत, तो क्या आपके पास पूरी लाइब्रेरी आ रही है जैसे मेरी आ रही है? कि आप दोबारा फिर चेक करो, बिकॉज मे बी आप किसी और गलत ऑप्शन पे जा रहे होगे, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि सेम ही सारा प्रोसेस है। ओके, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टूल के ऊपर आ रही हूँ, एंड वो है जी सिंपल स्टेनर टूल। अब स्टेनर क्या काम करता है? अच्छा, मैंने क्या स्क्रंचर मिस कर दिया था जो बच्चे कह रहे थे? आई थिंक, है ना? अच्छा, स्क्रंचर फिर पहले कर लेते हैं। स्क्रंचर क्या काम करता है कि ये स्क्वीज करेगा और चीजों को कह लो कि स्क्रंच करके पास पास कर देगा। सो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, और ऐसे इस पूरे ग्रुप को मैं चाह रही हूँ कि और भी पास पास आ जाए। तो लेफ्ट क्लिक, और सी, ये कितना करीब करीब आ गए हैं सारे यू से। इनफैक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप होने लगे हैं इस तरह से। तो स्क्रंचर ये काम करता है ऐसे। ठीक है, करके देख लें। इजी इजी से तो चीजें। क्रंच करने से ना ज्यादा कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। ऑल्ट के साथ दूर दूर भी कर दूं? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब चलते हैं जी सिंपल स्टेनर पर। तो सिंपल, मैं अभी मिसबा बेटा वो भी बताऊंगी कि अगर एक इमेज को सेपरेट करना है तो उसको कैसे करना है। पहले ये वाली सारी ऑप्शंस देख लेना। सिंपल स्टेनर है, तो स्टेनर क्या काम करता है कि आपके ये जो सिंबल्स हैं वो उनको कह लो ट्रांसपेरेंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। एक दफा क्लिक करोगे वो उसको माइनर सा करता है, ज्यादा दफा होल्ड ही रखोगे तो वो उसको ज्यादा कर देगा। सी, उसने उसकी कलर की कितनी वेरिएशंस, क्योंकि वो डिफरेंट कलर में था ना, तो कितनी वेरिएशंस करती हैं। जितना आप कम करोगे, देखो आपको उतने ज्यादा कलर की ऑप्शंस नजर आती जाएंगी। करके देखो, ये भी बड़ा मजे का और सिंपल सा है। ये था सिंपल स्टेनर टूल। अब स्क्रीनर ले रही हूँ। स्क्रीनर एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट करता है, ये नहीं कर रहा, ये सिर्फ कलर की वेरिएशंस कर रहा है। सही है? सी, जितनी दफा आप ज्यादा क्लिक करेंगे वो उतना ज्यादा उसको ओपेसिटी कह लो कि कम करता जाएगा, या उसको ट्रांसपेरेंट करता जाएगा। एक बार करोगे तो वो कम करेगा, ज्यादा बार करोगे तो वो उसको बिल्कुल ही हल्का सा कर देता है। दोनों ऑप्शंस ट्राई करें। सिंपल स्टाइलर को मैं अभी छोड़ रही हूँ। वैसे वो ये है कि वो सिंपल उसके अंदर स्टाइल्स ऐड कर देगा। हमारे पास स्टाइल्स भी यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। वो जब मैं आपको स्टाइल्स पढ़ाऊंगी तो उस वक्त मैं आपको वो चीज भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, जैसे ये देखो, क्लिक करो तो वो ऑप्शन देते हैं कि सिलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल पैनल फर्स्ट। उसकी खैर इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है। ट्रांसपेरेंट कौन सा टूल है? ट्रांसपेरेंट है सिंबल स्क्रीनर टूल। स्क्रीनर ही इसमें ट्रांसपेरेंट कर रहा है।
हम दोनों क्यों नहीं हो रहे? कलर चेंज वाला भी वर्दा, आप उसको सिंपल स्टेनर टूल को सिलेक्ट करो और सिंपली एक किसी सिंबल के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करो तो वो उसका कलर उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। अभी एक्चुअली उसने सबको पर्पल किस वजह से चेंज किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पर पर्पल कलर सिलेक्ट हुआ था। उसके लिए उसने उसको डिफरेंट पर्पल की टोन्स में लाया। आपके यहाँ पर फिल में जो भी कलर सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसका कलर चेंज करता चला जाएगा। बिल्कुल, नूरे हिरा ने ठीक कहा है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर कलर चेंज होगा। सी मैं दोबारा से ये वाला टूल काम करके दिखा रही हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपल स्टेनर टूल के ऊपर गए और सिंपली क्लिक करें और कलर चेंज हो जाता है। सिंपल आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है बेटा। इसके अंदर कौन सी वो चीज है कि वो कलर डी सिलेक्ट हो रहा। अब जल्दी से ये देख लें कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से लाया जाता है। दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो यही है कि अगर आपका अभी हाथ इसके ऊपर अच्छा चलने लगा है तो आप एक दफा क्लिक करें तो एक ही इमेज आएगा। इन केस आपका ये वाला ऑप्शन नहीं चल रहा और आपसे स्प्रे ही हो जाता है तो सिंपली एक मेथड ये है कि आपने यहाँ से जोन सा भी सिलेक्ट करना है। लेट्स सी भाई, इनके साथ हमने बहुत वर्किंग कर ली है, फ्लावर्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये है, ठीक है। कोई सा भी ऐसा सिंबल है जिस एक अकेले को आप लेकर आना चाहते हैं और आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ड्रैग कर लें उसको। मैंने ये सिंबल लेना है फ्लावर वाला, मैंने इसे सेलेक्ट किया और इधर लाकर ड्रैग कर रही हूँ लेफ्ट क्लिक से और इधर आकर ड्रॉप कर दिया। ठीक है। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो ऊपर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एडिट सिंबल और ब्रेक लिंक। आपने क्या करना है, ब्रेक लिंक इसको कर देना है और ब्रेक लिंक करके अब क्या करेंगे, हम इसे आराम से हर चीज इसकी एडिट कर सकते हैं। सो आप पहला स्टेप तो आप ये करें कि इसको ड्रैग करके इधर लेकर आए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने इसे फुली ब्रेक लिंक कर दिया है। राइट क्लिक करके अनग्रुप करूंगी। सो आप अगर मैं ऐसे जूम करके दिखाऊं ना तो ये हर चीज देखो, ये जितने भी शेड्स थे ये ग्रेडियंट के साथ नहीं आए हुए हैं, ये उन्होंने सेपरेट सेपरेट पेटल्स ऐड की हुई है फ्लावर की सॉलिड कलर्स के साथ। और हम इन सबका अब कलर चेंज कर सकते हैं अनग्रुप करके। या जैसे अगर मैंने ये ग्रीन वाले का कलर चेंज करना है तो मैं ये कर लूंगी। यू से करें और मुझे बताएं। अजमा, ये सिंबल्स हैं बेटा जो हम इतनी देर से कर रहे हैं। फरजीन, ब्रेक लिंक बेटा ये है कि वो उसको लिंक को ब्रेक कर देगा। जब तक वो लिंक रहेगा तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपने ब्रेक लिंक कर दिया तो आप उसको आराम से सारी चेंजेस कर सकते हैं। वेरी गुड अनम। नताशा, जब आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो फिर आपको ब्रेक लिंक शो होगा। सी मैं दोबारा से आपके लिए कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर अब ये वाला जो सनफ्लावर है इसको लेना है
लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग किया और इस वाइट एरिया पर आके ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब है आपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अभी के लिए सी ये जैसा है, मैं राइट क्लिक भी करूं तो मैं इसको नहीं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ, कहीं पे भी मेरे पास अनग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपने सिलेक्ट करना है, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो आपके पास ऊपर ब्रेक लिंक का ऑप्शन आ जाता है। ब्रेक लिंक कर दिया, फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया। सो अब आप इन सारों में अपनी मर्जी के कलर्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे इन सबको लाइक ब्रेक लिंक करके कलर चेंज करना है वैसे यूटिलाइज करें अपने इलस्ट्रेशंस में, डिजाइन्स में, या फिर अगर आप पूरा का पूरा स्प्रे करके यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वो यूटिलाइज करें। इब्तिहाज, अगर आपके पास ब्रेक लिंक करने के बाद स्टिल ऊपर ऑप्शन ब्रेक लिंक की आ रही है ना, तो जब तक वो ब्रेक लिंक वाली ऑप्शन खत्म नहीं हो जाती है आपने उस पर ब्रेक लिंक पर क्लिक करते रहना है। एंड हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम भी अनग्रुप करना पड़े। ठीक है, सी मैंने इसे 3 दफा अनग्रुप किया तो ये कंप्लीटली अनग्रुप हुआ है। फिर आप उसको सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और सी आप जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे आपके फिल के अंदर वो वाला कलर आ जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा कलर इस वक्त आपने सेलेक्ट किया हुआ है, या कौन सा हिस्सा अपने ऑब्जेक्ट का आपने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें कौन सा कलर है। ठीक है, अब जरा इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाएं, मुझे 2 मिनट दें, मैं देख लूं अगर मुझे वो इलस्ट्रेशंस मिलती हैं। मैं जरा अभी कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसी टूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मैं जरा ढूंढ लूं फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे इजीली फौरन से मिल गया, अदरवाइज फिर मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। अब वरना मैं उसी के लिए चीजें समझा रही हूँ ताकि अगर किसी और ने भी ये मिस्टेक की हुई है तो आप लोग ये वाली मिस्टेक ना करें और इसको ठीक कर लें, रेदर देन मैं असाइनमेंट चेक करूँ और फिर आधी क्लास की गलत निकल आए। सो मैं इसीलिए ये चीज अभी बता रही हूँ ताकि अगर किसी ने गड़बड़ की हुई है तो वीकेंड है, इस चीज को सॉर्ट आउट कर लें। सो अब क्या है, मेरे पास अभी ये किसी एक बच्चे की इलस्ट्रेशन आई थी मैसेंजर पर। अब सी हुआ क्या है कि टेक्स्ट चेंज है और पीछे से सारा बैकग्राउंड सेम है, सिर्फ मूव क्या चीज कर रही है, ये यहाँ पर एक नेट है और उसके ऊपर कुछ बर्ड्स हैं। ठीक है, अगले के अंदर सेम बैकग्राउंड है, सेम ट्रीज है, चेंज क्या सिर्फ आया हुआ है, वो नेट है और वो बर्ड्स उसको लेकर फ्लाई कर रहे हैं। थर्ड है, सेम बैकग्राउंड है, सेम चीज है, सिर्फ वो बर्ड्स हैं और वो खाना खा रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को उस दिन बुक्स इसी वजह से दिखाई थी कि अगर कोई बंदा देखो आपको पे कर रहा है, लेट सपोज के $5 पर इलस्ट्रेशन भी पे कर रहा है, तो वो इसलिए पे नहीं कर रहा कि आप पूरी बुक में एक जैसी ही चीज ऐड कर दें और चेंज जो है वो माइनर माइनर सा चेंज हो और बड़े ढूंढने से चेंज मिले कि बेसिकली इस पेज के अंदर चेंजेस है क्या थी। ठीक है, ये काम नहीं करना और ये किसी ने भी नहीं करना है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने ये हरकत की भी होगी। सो
चीजों को कभी जूम करके दिखाएं, कभी जूम आउट करके दिखाएं। आपका हर पेज दूसरे से डिफरेंट लगना चाहिए है, ठीक है? ये चीज नहीं करनी है। अनम, वो मैंने उस दिन ही बता दिया था कि अगर आपको मंकी फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो और आपने उसकी साइड चेंज करनी है, तो गूगल पर जाएं, जिस भी एंगल का आपको मंकी चाहिए आप उस एंगल का मंकी लें और उसको ट्रेस कर लें, और उसके जो फीचर्स हैं, अगर कोई ड्रेस पहना हुआ है वो आप चेंज कर सकते हो, ओवरऑल लुक उसकी वैसी कर सकते हो, बट एंगल आपका वैसे चेंज हो जाएगा। पर इट्स ओके अगर आपकी 8 इलस्ट्रेशंस बन रही हैं तो। क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ कि आपका बहुत अच्छा वाला काम रेडी हो जाए, ताकि आप इसकी वीकेंड के ऊपर ही एक गिग बना सकें। अली खदीर, क्या मतलब बैकग्राउंड करके किया था? सो चलो, अगर अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ, और किसी को भी कोई भी चीज पूछनी होगी तो फिर आप पूछ लेना, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए ये सारी चीजें रेडी करके लाएं, और प्लीज सारे बच्चे सीरियस होके फाइवर के ऊपर अब वर्किंग करना शुरू करें। वीकेंड है, मुझे और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुननी है मंडे को, ठीक है? इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।